अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज की जो हमारी क्लास रहेगी अग्निवीर सोल्जर जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, बस कुछ ही दिन बचे हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। आज की इस वीडियो में हम दो क्लासेस करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में हम दो क्लास करने वाले हैं। सबसे पहले क्लास में हम ये ओरिजिनल सा क्वेश्चन पेपर करेंगे वाराणसी का, जिसमें आपके सही क्वेश्चन होने चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन पेपर की, तो इसमें हम कितने क्वेश्चन करेंगे? इसमें हम 22 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 22 क्वेश्चन करेंगे। और इन 22 में से आपके 22 सही होने चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, 22 में से 22 आपको सही करने हैं। जिसके भी 22 में से 22 सही होंगे वो समझ लेना कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर है। उसके बाद ये वाला हम पेपर करने वाले हैं, यानी कि अपनी क्लास करने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम 28 क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो 28 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे, इसमें कम से कम आपके 25 ठीक होने चाहिए। तो पहली जो हमारी क्लास रहेगी, यानी कि जो पहला टारगेट रहेगा वो 22 का रहेगा, 22 आउट ऑफ 22। और जो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 25 आउट ऑफ 28। तो सभी लोग अपना स्कोर नोट करते जाएंगे। वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करना ना भूलें। तो ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर शो क्या हो रहा है। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा वाज डिफीटेड बाय। तो अगर मैं बात करूं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की, जो कि 1761 में लड़ी गई थी, इसमें जो है मराठा को किसके द्वारा मात मिली थी? अहमद शाह अब्दाली, शेर शाह सूरी, औरंगजेब या जहांगीर? तो देखिए, अगर मैं बात करूं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की, तो अहमद शाह अब्दाली ने जो है मराठास को हरा दिया था। ये आपको याद रख लेना है, ये आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरे प्रश्न पे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो चलिए बताइए, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल आपसे पूछी गई है। देहरादून, शिमला, मंडी या हमीरपुर? तो यहां पे अगर मैं बात करूं शिमला की, दैट मीन हमारा बी पार्ट राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला, बी पार्ट आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड स्वराज इज माय बर्थ राइट? तो चलिए बताइए, जो स्लोगन है, जो नारा है, किसके द्वारा दिया गया है? स्वराज इज माय बर्थ राइट। नेता सुभाष चंद्र बोस, या आप एससी बोस कह सकते हो, भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी या बाल गंगाधर तिलक? तो यहां पे अगर मैं बात करूं स्वराज इज माय बर्थ राइट, ये किसके द्वारा कहा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। दैट मीन डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड? तो अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जिसे आप आईसीसी भी कह सकते हो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की लोकेशन आपसे पूछी गई है। इसके लोकेशन की अगर मैं बात करूं बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो यहां पे अगर मैं बेंगलुरु की बात करूं, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है, ये आपको अच्छी तरह से जहन में रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हमारे छठे प्रश्न की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे क्या कह रहा है? हु रोट रामायण? तो रामायण की अगर मैं बात करूं, ये किसके द्वारा लिखी गई है? रामायण की अगर मैं बात करूं, इपिक में भी जो है इसे कंसिडर किया जाता है। महाभारत एंड रामायण, ये दोनों जो है इपिक कंसिडर की जाती है, और दोनों की दोनों रिलीजियस बुक्स हैं। अगर मैं रामायण की बात करूं, ये एक रिलीजियस बुक है। किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि, वेदव्यास, सूरदास या कालिदास? तो रामायण जो है वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? वेयर इज सन टेम्पल लोकेटेड? सन टेम्पल की आपसे लोकेशन पूछी गई। अगर आप याद करोगे तो पिछले क्लास में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ये जो सन टेम्पल है, इसे कोणार्क टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी लोकेशन कहां पे है? कोणार्क में है। डी पार्ट आपको याद रख लेना है, डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आठवां प्रश्न, बिसाइड इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, विच अदर एशियन कंट्री हैज द रूपी एज द करेंसी? तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, इंडिया की करेंसी क्या है? रूपी है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? रूपी है। और आपको बताना है इसके अलावा किस एशियन कंट्री की करेंसी रूपी है।
तो देखिए अगर मैं बात करूं नेपाल की, तो नेपाल की भी करेंसी क्या है, रुपी है, ये आपको याद रख लेना है। बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 90वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो जो इंडियन स्टेट्स का जो गवर्नर है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यूनियन कैबिनेट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। तो ये जो अथॉरिटी है प्रेसिडेंट को दी गई है, दैट मीन डी पार्ट राइट आंसर होगा। प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इंडियन स्टेट्स का जो गवर्नर है उसे अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। तो ये जो फेमस सॉन्ग है या स्लोगन भी आप कह सकते हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसके द्वारा ये कहा गया है, ये जो है मोहम्मद इकबाल या अलामा इकबाल आप कह सकते हो। दैट मीन बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं, हु रोट द होली ग्रंथ, ग्रंथ गीता। यहां पे गीता आपसे पूछा गया है। गीता भी क्या है, ये भी एक भगवत गीता आप कह सकते हो, ये भी एक रिलीजियस बुक है। तो ये जो गीता है ये किसके द्वारा लिखी गई है, वाल्मीकि, कालिदास, वेदव्यास या कृष्णा। तो अगर मैं गीता की बात करूं, भगवत गीता की बात करूं, ये वेदव्यास के द्वारा लिखी गई है। दैट मीन सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, हु फाउंडेड मुगल डायनास्टी इन इंडिया। मुगल डायनास्टी किसके द्वारा, इसकी स्थापना किसके द्वारा डाली गई है। यहां पे आप देख सकते हो बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, दैट मीन बाबर के द्वारा मुगल डायनास्टी की स्थापना डाली गई है। ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए फेमस कामाख्या देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये जो कामाख्या देवी टेम्पल है इसकी लोकेशन कहां पे है, आसाम में इसकी लोकेशन है। डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। जितने भी डी पार्ट मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही मार्क कर रहे हैं। इसके बाद देखिए 14वां प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है, द हाईएस्ट नॉन मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड इज। तो देखिए हर बार इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गड़बड़ी कर लेते हैं। जब भी आपसे नॉन मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड पूछा जाए तो वो है अशोक चक्र। जब भी आपसे हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड पूछा जाए तो वो है परमवीर चक्र, दैट मीन पीवीसी। नोट डाउन कर लेना, जब भी नॉन मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड पूछा जाए, हाईएस्ट नॉन मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र को मार्क कर लेना। जब भी हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड पूछा जाए तो परमवीर चक्र को जो है मार्क कर लेना। लेकिन इस वक्त नॉन मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड पूछा गया है तो अशोक चक्र हमारा राइट आंसर होगा, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, हु इज कंसिडर्ड द मेन प्रमोटर ऑफ मार्क्सिज्म। तो किसे कंसिडर किया जाता है, कार्ल मार्क्स को। बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम जर्नल साइंस के सेक्शन पे। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि बेसिक सा पेपर है, बिल्कुल इजी है, सब लोगों को ये आ रहा होगा, बिल्कुल सभी लोग करेंगे। अगर ये भी आपका सही नहीं होगा तो आपका बेसिक बिल्कुल डाउन है, ठीक है ना। इसके बाद और एक पेपर भी करना है और एक क्लास भी लेनी है, इसीलिए थोड़ा बहुत फास्ट कर रहा हूं। इसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेवेस्ट रे। इनमें से हेवेस्ट रे कौन सी है, गामा रे, अल्फा रे, बीटा रे या एक्स रे। तो अगर मैं अल्फा रे की बात करूं, ये हाईएस्ट रे कंसिडर की जाती है, हेवेस्ट रे कंसिडर की जाती है, तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। एक्स रे की अगर मैं बात करूं, इसकी खोज जो है रंटिजन के द्वारा की गई है। इसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन इज द इन द ब्लड इज द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन। तो अगर मैं बात करूं हीमोग्लोबिन की, तो ब्लड का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। और इस हीमोग्लोबिन में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या देखने को मिलता है, आयरन देखने को मिलता है। दैट मीन डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, केमिकल फार्मूला फॉर लॉफिंग गैस। तो इसकी केमिकल फार्मूला क्या है, N2O, किसकी, लॉफिंग गैस की, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट नोबल गैस। तो आपको बताना है कि इनमें से नोबल गैस कौन सा नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं Na की, नियान की अगर मैं बात करूं, ये भी क्या है, ये एक नोबल गैस है। आर्गन की अगर मैं बात करूं, ये भी एक नोबल गैस है। हीलियम की अगर मैं बात करूं, ये भी एक नोबल गैस है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ये नोबल गैस नहीं है। तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। ठीक है ना, नोट डाउन कर लेना। ऑक्सीजन जो है नोबल गैस कंसिडर नहीं किया जाता है। O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, N स्टैंड्स फॉर नियॉन, H स्टैंड्स फॉर हीलियम एंड AR स्टैंड्स फॉर ऑर्गन। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ये सिंबल भी आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि कभी कभार पूछी जाती है। अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना, जहन में रख लेना।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 20 की, विच विटामिन गिव स्ट्रेंथ टू बोन्स। तो हड्डियों को किस विटामिन से मजबूती मिलती है? विटामिन डी से, बिल्कुल, इसे जो है सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है और ये हमें सनलाइट से मिलता है, याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो वैक्सीन है ट्यूबरकुलोस में दी जाती है, आपको याद रखना है, ट्रीटमेंट इसी के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, ट्यूबरकुलोसिस इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन, ब्रास कंटेंट्स। तो इसमें क्या देखने को मिलता है? एक तो कॉपर देखने को मिलता है और एक जिंक देखने को मिलता है, यानी कि ब्रास जो है इसमें कॉपर और जिंक ये मिश्रण इसमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, यानी कि मिक्सचर इसमें देखने को मिलता है। तो ये हमने किए पहले पेपर में 22 क्वेश्चन। तो आई होप कि ये टारगेट आपने कंप्लीट किया होगा, 22 आउट ऑफ 22 आपने दिए होंगे, क्योंकि इजी सा पेपर है। मान के चलो अगर आपने इसमें से 22 के 22 किए ना, तो आपका जो बेसिक है बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर आपका ये भी छूट रहा है, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसका ये भी छूट रहा है, इसमें से भी आपके 10 जा रहे हैं, 15 जा रहे हैं, तो मान लेना माय डियर फ्रेंड्स आपका बेसिक सही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको बेसिक पे भी बहुत फोकस करना चाहिए। चलो आप कुछ बचा नहीं है, लेकिन आप समझ लेना आपका बेसिक ठीक नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सा बेसिक सा क्वेश्चन था, सारे के सारे बेसिक से क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्लास पे। इसमें हम कितने क्वेश्चन करेंगे? इसमें हम 28 क्वेश्चन करेंगे और टारगेट आपको याद रख लेना है, कम से कम 25 आपको करने हैं, 25 आपको सही करने हैं, ठीक है ना। अपना टारगेट सभी लोग नोट करेंगे और वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में आपको अपना टारगेट मेंशन करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है? व्हाट इज द हार्ट बीट ऑफ ए हेल्दी पर्सन पर मिनट। यहां पे देखिए आपको बताना, जो हेल्दी पर्सन होता है उसकी जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, लेकिन पर मिनट आपसे पूछा गया है। 120 to 150, 70 to 100, 50 to 69, 110 to 120। तो देखिए यहां पे आपको एज पर ऑप्शन चूज करना है। अगर यहां पे ऑप्शन में केवल और केवल 72 दिया होता तो वो आपका सही आंसर होता, लेकिन यहां पे आपको एज पर ऑप्शन चूज करना है। यहां पे 70 से लेकर 100 यानी कि यही आएगा, क्योंकि 72 इसी के बीच में लाई करता है। तो 70 से लेकर 100 यही इसका राइट आंसर होगा, लेकिन एक्यूरेट जो होगा 72 बीट्स पर मिनट, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, दूसरे प्रश्न की अगर मैं बात करूं, आपके स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको बताना है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसे कंसिडर किया जाता है? साल्ट वाटर, हॉट वाटर, डिस्टिलेट वाटर या कोल्ड वाटर। तो अगर मैं साल्ट वाटर की बात करूं, इसे जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसिडर किया जाता है। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, अच्छी तरह से जहन में रख लेना है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? द केमिकल नेम फॉर कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का केमिकल नेम आपसे पूछा गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो, सोडियम नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड। तो यहां पे अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं चौथे प्रश्न पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंज्यूम्ड, और यहां पे क्या लिखा गया है? ग्रेन इन द वर्ल्ड। यहां पे आपको बताना है इनमें से जो मोस्ट कंज्यूम्ड ग्रेन है वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड बेस पे, यहां पे बात हो रही है वर्ल्ड बेस पे, इनमें से वो कौन सा ग्रेन है जो कि सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है? व्हीट, मिलेट, मेज या राइस। तो राइस की अगर मैं बात करूं, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, जहन में रख लेना है। इसके बाद देखिए पांचवें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक फाइबर। तो इनमें से सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में किसे कंसिडर किया जाता है? जूट, कॉटन, नायलॉन या सिलिक। तो यहां पे आपको अच्छी तरह से याद रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं छठे प्रश्न की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा नॉन मेटल है जो कि वाटर प्योरिफिकेशन में यूज किया जाता है। तो यहां पे सीधी सी बात है, क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, क्लोरीन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 7वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, विच ब्लड सेल्स एक्ट्स एज सोल्जर ऑफ अवर बॉडी। तो आपको बताना है इनमें से जो है एज अ सोल्जर कौन एक्ट करती है, कौन सी सेल्स एज अ सोल्जर एक्ट करती है हमारी बॉडी में। तो अगर मैं बात करूं यहां पे नन ऑफ दीज, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा एंड व्हाइट ब्लड सेल्स।
तो वाइट ब्लड सेल्स की अगर मैं बात करूं, ये हमारा राइट आंसर होगा, और वाइट ब्लड सेल्स को जो है WBC भी कंसिडर किया जाता है। यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है WBC। WBC स्टैंड्स फॉर वाइट ब्लड सेल्स। इनको जो है सोल्जर सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये हमारी बॉडी को प्रिवेंशन करती है, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, उन्हें लड़ने में हेल्प करती है, उसके खिलाफ जो है लड़ने में हेल्प करती है। आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। और ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, 8वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, इफ देयर इज ए एफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द चाइल्ड देन द चाइल्ड बिकम डैश। यानी कि आपको बताना है जो ग्रोथ हार्मोन है, अगर उसकी कमी किसी बच्चे में, किसी चाइल्ड में देखने को मिलेगी, तो उससे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या वो ब्लाइंड हो जाएगा, क्या वो ड्राफ हो जाएगा, क्या मेंटली रिटायर्ड हो जाएगा, या वो जो है मतलब अच्छा मोटा खासा बन जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे उस पर असर क्या पड़ेगा, वो जो अगर उसका जो ग्रोथ हार्मोन है उसमें कमी देखने को मिलेगी, तो उसकी जो हाइट है वो शॉर्ट रहेगी। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना, वो शॉर्ट रहेगा। सीधी सी बात है, जब कोई बढ़ेगा ही नहीं, जब किसी चिल्ड्रन में ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी, जब वो बढ़ेगा ही नहीं, तो वो शॉर्ट रहेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, विच हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द भारत रत्न। आपको बताना है कि इनमें से वो पहले इंडियन कौन है जिसे भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। इंदिरा गांधी, अरुंधति रॉय, किरण बेदी, या यहाँ पे क्या लिखाया गया है, अशुपूर्णा देवी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ए पार्ट की, दैट मीन इंदिरा गांधी हमारा राइट आंसर होगा। ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ, सबसे पहले मेरा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और नज़ला ज़ुकाम बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही तेज़ी के साथ है, ऊपर से रोज़ा भी है। तो मे बी यहाँ पे थोड़ी बहुत क्लास में जो है कंसंट्रेशन जो है थोड़ी बहुत हट सकती है, या एनर्जी थोड़ी बहुत लूज हो सकती है, तो उसे मैनेज कर लेना, उसे थोड़ा बहुत स्किप कर लेना, ठीक है ना, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत देना। तो इसके बाद देखिए 10वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लेना है, जो बुर्ज खलीफा है ये एक वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग कंसिडर की जाती है, और इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसकी लोकेशन दुबई में है। दुबई बुर्ज खलीफा आपने सुना भी होगा, और बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा आंखों से अपनी, और बहुत सारे लोगों ने इमेज वगैरह में देखा भी होगा। नहीं भी देखा है तो गूगल सर्च कर लेना क्लास के बाद। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, दुबई में है, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हमारे 11वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, विच सिटी इज आल्सो नोन एज गोल्ड सिटी ऑफ गोल्डन गेट। तो आपको पता ना इनमें से वो कौन सी सिटी है जिसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। सैन फ्रांसिस्को, बेल्जियम, इजिप्ट, या ब्राजील। तो ए पार्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। सैन फ्रांसिस्को जो है सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 12वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, इन विच ईयर डिड द रशियन रेवोल्यूशन टेक प्लेस। आपको बताना जो रशियन रेवोल्यूशन है वो कब हुआ, 1789, 1917, 1911 या 1942। तो अगर मैं रशियन रेवोल्यूशन की बात करूं 1917 में हुआ है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 13वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर लोकेटेड। तो चलिए बताइए इसकी लोकेशन कहां पे है। इसकी लोकेशन अहमदाबाद में है। ए पार्ट ही हमारा राइट आंसर होगा, यह आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इन विच ईयर मैकमोहन लाइन द लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना वॉज डिटरमाइंड। तो देखिए सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लें, जो मैकमोहन लाइन है ये बॉर्डर आता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है ना। लेकिन आपको बताना है कि ये कब डिटरमाइन हुआ, 1947 में, 1896 में, 1914 में, या 1972 में। तो अगर मैं बात करूं 1914 की, तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये जो बॉर्डर मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना के बीच में आता है, इसे 1914 में डिटरमाइन किया गया है। ये आप याद रखो, कि आप जहन में रखोगे। इसके बाद देखिए 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, विच स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी स्टेट है जो कि बांग्लादेश मतलब उसे सराउंड करता है तीनों साइड से, ठीक है ना, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा।
तो अगर मैं बात करूं त्रिपुरा की, तो डी पार्ट हमारा राइट आंसर, ठीक है ना, त्रिपुरा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं, व्हेन डिड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक्स प्लेस। तो आपको बताना जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की 1526, बाबर एंड इब्राहिम लोधी, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और मुगल जो डायनास्टी उसकी स्थापना की थी। उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की अगर मैं बात करूं 1761, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। तो ये जो सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसकी लोकेशन कहां पे है, अहमदाबाद, कोलकाता, सूरत या बेंगलुरु। तो अगर मैं बात करूं अहमदाबाद की, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, हु वाज नॉट अमंग द 3 रेवोल्यूशनरीज हु वर हैंग्ड ऑन मार्च 23, 1931। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरीज थे जिनको फिर क्या किया गया, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं भगत सिंह की, सॉरी यहाँ पे राजगुरु सुखदेव नहीं, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है जिनको फांसी नहीं दी गई थी, सॉरी क्वेश्चन पूछ रहा है जिनको फांसी नहीं दी गई थी, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं भगत सिंह को, तो इसको भी फांसी दी गई थी। आज़ाद की अगर मैं बात करूं, इसको भी फांसी नहीं, आज़ाद को फांसी नहीं दी गई थी, राजगुरु को फांसी दी गई थी और सुखदेव को फांसी दी गई थी। दैट मीन आज़ाद इनमें इंक्लूड नहीं होगा, बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। समझ गए ना क्वेश्चन अच्छी तरह से, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए 19वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 19, हु ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड, या होना चाहिए हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो आपको बताना इनमें से वो कौन सा है जिसने जो तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उनमें पार्टिसिपेट किया था, बी आर अम्बेडकर, गांधी, जवाहरलाल नेहरू या एम मालवीय। तो अगर मैं 19वें प्रश्न की बात करूं, यहाँ पे ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, बी आर अम्बेडकर हमारा राइट आंसर होगा। और अगर मैं इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करूं जो पहली हुई थी 1930 में हुई थी, ठीक है ना, पहली जो हुई थी 1930 में हुई थी, दूसरी 1931 में और तीसरी 1932 में, ये भी आपको याद रख लेना है, जहन में रख लेना है। इसके बाद देखिए 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, वेयर इज द राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है, कहां पे इसकी लोकेशन, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद या मुंबई। तो हैदराबाद, सी पार्ट आपको याद रख लेना है, हैदराबाद में इसकी लोकेशन है। इसके बाद देखिए 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नेहरूजी स्वराज मीन्स। तो आपको बताना है दादा भाई नेहरूजी के इसके मुताबिक स्वराज का मतलब क्या था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो अगर मैं दादा भाई नेहरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मतलब था स्वराज का वो था सेल्फ गवर्नमेंट। तो बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, आपको अच्छी तरह से जहन में बिठा देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। तो चलिए बताइए ये अथॉरिटी किसके पास है, ये पावर किसके पास है जो कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट को ये पावर है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए 23वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, यहां पे आपको बताना है इनिशियली, ठीक है ना, इनिशियली हाउ मेनी मेंबर्स वर द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है जो इनिशियली मेंबर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो कितने थे, 275, 325, 389 या 292। तो अगर मैं बात करूं 23वें प्रश्न की, तो 389, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, वायर वाज द नंबर ऑफ व्हाट वाज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द टाइम ऑफ कमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है इनिशियली जो आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते थे वो कितने थे, 389, 448, 395 या 255। तो अगर मैं 24वें प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पे 395 हमारा राइट आंसर होगा, इनिशियली 395 आर्टिकल्स थे। आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है एट प्रेजेंट
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसके बाद देखिए 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द मैटर्स लाइक द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, जो पार्ट 1 है ना, जो फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें जो है इसके रिगार्डिंग यानी कि जो स्टेट्स वगैरह इनकी फॉर्मेशन करना ये मेंशन किया गया है। तो ये हमारा फर्स्ट शेड्यूल में ही आता है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाई डिड द सो कॉल्ड ब्लैक होल ट्रेजेडी टेक्स प्लेस। तो इस ब्लैक होल के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो ट्रेजेडी है ये कहां पे हुई थी, डेक्कन में नहीं, डेक्कन में नहीं हुई थी, ये कलकत्ता में हुई थी। तो यहां पे आपको याद रख लेना है, सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक्स प्लेस। तो जो बक्सर का युद्ध है ये कब लड़ा गया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 1762, 1764, 1765 या 1767, तो बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया 1764 को लड़ा गया, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और इसके बाद जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है करगिल वार के रिगार्डिंग, यानी कि जो करगिल वार या जो करगिल युद्ध लड़ा गया ये कब लड़ा गया, 1999 में लड़ा गया, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको इस पूरे क्लास की पीडीएफ चाहिए वो आप किस तरह से पा सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि मेरी सेहत ठीक नहीं थी, ऊपर से रोजा भी है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो थकावट भी है और गले में भी बहुत ज्यादा खराबी है। तो आज की क्लास में जो एनर्जी थोड़ी बहुत लूज हो गई थी तो उसे मैनेज कर लेना, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको बताते चलूं, जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको इस पूरे क्लास की पीडीएफ चाहिए वो आप किस तरह से पा सकते हो। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से लिंक के थ्रू, तो उनको सिंपली टेलीग्राम में जाना है। वहां पे आपको टाइप क्या करना है, वहां पे आपको टाइप करना है JKP स्मार्ट, SMART। तो जैसे आप JKP स्मार्ट सर्च करोगे तो वहां पे आपके सामने पब्लिक चैनल आएगी, उसे ज्वाइन कर लेना। वहां से आप जो है पीडीएफ वगैरह का बेनिफिट उठा पाओगे और बहुत सारे अपडेट्स जो है उनका बेनिफिट उठा पाओगे। तो जितने भी लोग नए हैं, पहली बार चैनल पे विजिट किया है, सबसे पहली बात चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करके रखना। उससे क्या होगा, जब भी कोई अपडेट आएगी या इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्लास आएगी वो आपको अपडेट मिलती रहेगी, आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और जितने भी लोग नए हैं आपको बताता चलूं, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। वहां पे आपको अग्निवीर क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे आपको अराउंड 113+ वीडियो मिलेंगे जिनमें ओरिजिनल पेपर्स मैंने करवा के रखे हैं, चाहे वो GD का हो, ट्रेड्समैन का हो, नर्सिंग असिस्टेंट का हो, क्लर्क का हो, टेक्निकल का हो, 8th पास ट्रेड्समैन, 10th पास ट्रेड्समैन, सब कुछ मैंने करवा के रखा है अच्छी तरह से। उन वीडियो का एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, सभी लोग एक बार रिवीजन कर लेना फास्ट मोड में। रिवीजन आपको किस तरह से करना है, आप जब आप वीडियो जो है प्ले करते हो ना, आपकी स्क्रीन पर इस तरह से 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे राइट साइड में। तो इन पे जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको जो है साउंड का ऑप्शन मिलेगा, जहां से आप अपनी साउंड की जो है स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। तो वहां से आप जो है अगर 20 मिनट का वीडियो से 10 मिनट में दे सकते हो। तो इस तरह से आप जो है रिवीजन कर सकते हो सभी क्लास का, एक बार जरूर रिवीजन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हाँ, आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे स्किप मत करना, एक बार जरूर क्लिक करके पूरा वीडियो देखना।